देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 ईयर हैंस 5 साल बाद द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जो जेकब है उसकी एज उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। 5 ईयर अगो 5 साल पहले जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो अपने बेटे की एज के 7 टाइम्स के इक्वल थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों की हमें प्रेजेंट एज को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है हम इसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब की जो प्रेजेंट एज हमने ले ली है वो एक्स ईयर लेट कर ली है। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली है वो वाई ईयर्स लेट कर ली है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। जो पहली कंडीशन थी हमारे पास उसमें हमसे बोला गया था कि 5 साल बाद जेकब की एज उसके बेटे की एज के 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि 5 साल बाद जेकब की एज कितनी होगी। तो देखिए अगर मान लीजिए किसी की एज अभी 15 ईयर है तो अब से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी वो 20 ईयर होगी। कैसे पता चला? जो अभी की जो उसकी प्रेजेंट एज थी 5 ईयर, उसी में 5 ऐड करके, यानी कि अगर किसी की प्रेजेंट एज हमें मालूम होती है और कुछ साल बाद की एज हमें उसकी मालूम करनी होती है तो उसी की प्रेजेंट एज में हम उतना ही प्लस कर देते हैं जितने साल बाद की एज हमसे मालूम कर रहा होता है। तो 5 साल बाद जेकब की एज अगर हम देखते हैं तो कितनी हो जाएगी? x+5। अभी x थी प्रेजेंट एज, तो 5 साल बाद कितनी हो जानी है? x+5। इसी तरीके से जो उसका बेटा है उसकी भी एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y+5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि जो जेकब की जो 5 साल बाद की जो एज है वो उसके बेटे की जो 5 साल की एज है उसके 3 गुने के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये x+5 इज इक्वल टू 3 की y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और 3 की 5 से भी करेंगे 3 5 ज़ा 15। ठीक, x और y वालों को एक तरफ ले लेंगे तो ये x आ जाएगा इधर आकर के माइनस के 3y इज इक्वल टू में 15 इधर आकर के माइनस के 5। तो ये x और माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 अगर चला जाता है तो हमारे पास बचेगा 10। इक्वेशन आ गई हमारे पास फर्स्ट। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकंड कंडीशन है उसको देख लेते हैं। जो सेकंड कंडीशन है जब हम उसको देखेंगे तो उसमें बोला गया था 5 साल पहले जेकब की जो एज थी वो 7 टाइम्स थी उसके बेटे की एज के। तो अब अगर कुछ साल पहले की एज निकालनी हो तो जितने साल पहले की एज निकालनी है प्रेजेंट एज में से उतना ही माइनस हम कर देते हैं। ठीक है, तो 5 ईयर अगो कह रहा था ये, तो 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले अगर हम जेकब की एज को देखते हैं तो x-5 होगी, और 5 साल पहले इसके जो बेटे की एज होगी वो y-5 होगी। तो जेकब की जो एज थी 5 साल पहले उसकी एज उसके बेटे की जो 5 साल पहले एज थी उसके 7 टाइम के इक्वल थी। तो यहाँ पर x-5 ऐसी रहा, 7 की y से करेंगे 7y माइनस 7 पंजे 35 हो जाएंगे। तो ये x, ये 7y इधर आकर के माइनस का, माइनस 35, 5 इधर जा कर के प्लस का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x-7y इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा 30। इक्वेशन कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, और जब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को ले लिया करते हैं और वहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को ले रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x-3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट थी, हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे तो ये 10 इधर आकर के प्लस के 3y हो जाएंगे। इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3।
अब जो ये 3 इक्वेशन आई है इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इट इन इक्वेशन 2। जब 2 में पुट करेंगे हम, तो 2 थी हमारे पास x माइनस 7y, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन 2 हमारे पास ये थी। यहाँ पर x की वैल्यू रख लो, तो x की जगह 10 प्लस 3y आ जाएगा। 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। तो ये 10 इधर आकर के माइनस के 4y इज इक्वल टू -30। तो माइनस के 4y इज इक्वल टू -30 और -10, तो -4y इज इक्वल टू -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 40 और अपॉन में 4 कट जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, y की वैल्यू हमने देखा तो कितनी आ चुकी है, 10 आ चुकी है। अब जो y की वैल्यू आई है उसे हम किस में रख देंगे, इक्वेशन 3 में रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 क्या थी, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। तो ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस 30 और यहाँ पर ये आ जाएगा 40। ठीक है, तो x की वैल्यू आ चुकी है 40 और y की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो है बता सकते हैं द एज ऑफ जेकब की द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इज इक्वल टू कितनी मानी थी x, और x की वैल्यू आई है 40। तो 40 साल के जेकब हैं। देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उनका बेटा कितने ईयर का है, उसकी वैल्यू को हमने y माना था, तो वो कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। ये इसका आंसर है।